मोती झील भरतपुर में है जो रूपारेल नदी पर बनी हुई है। सिलिसेट झील अलवर में है जिसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की एक ऐसी झील जिसमें पानी की आपूर्ति इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा राजीव गांधी केनाल से की जाती है, वो झील है दोस्तों कायलाना झील। और कायलाना झील है वो जोधपुर जिले में स्थित है और ये जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है। जोधपुर को पेयजल की आपूर्ति भी कायलाना झील से ही की जाती है। ये कायलाना झील है दोस्तों, ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस प्रकार तीन ओर से तो ये पहाड़ियों से घिरी हुई है कायलाना झील। मूल रूप से यह प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका आधुनिकीकरण करवाया था दोस्तों 1872 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के भाई सर प्रताप ने कायलाना झील का आधुनिकीकरण करवाया। इसलिए कायलाना झील को प्रताप सागर भी कहा जाता है। तो यह है दोस्तों कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर जिले में स्थित है। इस झील के पास में कहा जाता है कि यहां पर माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी पार्क स्थित है और इसी झील के पास में माचिया सफारी मृगवन भी स्थित है। तो माचिया सफारी मृगवन और माचिया सफारी पार्क कायलाना झील के पास में स्थित है। जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति कायलाना झील से की जाती है। इस कायलाना झील में पानी की आपूर्ति है वो इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल को जोधपुर शहर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है और उससे ही इसमें पानी की आपूर्ति की जाती है। राजीव गांधी कैनाल से कायलाना झील में पानी आता है और कायलाना झील से फिर जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कायलाना झील के पास में माचिया सफारी मृगवन स्थित है। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? तो वास्तव में तो यह प्राकृतिक झील है, लेकिन इसका आधुनिकीकरण है वो 1872 में सर प्रताप ने करवाया था, इसलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। और जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है वो है कायलाना झील। की अगली झील है दोस्तों बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर जिले में स्थित है और ये जोधपुर के मंडोर में स्थित है। जोधपुर मंडोर मार्ग पर बालसमंद झील स्थित है। इस झील का निर्माण है वो 1159 ईस्वी में बालक राव प्रतिहार ने करवाया था। बाउक राव भी कहा जाता है इसे। और बालक राव या बाउक राव प्रतिहार ने 1159 में बालसमंद झील का निर्माण है वो जोधपुर मंडोर मार्ग पर मंडोर में करवाया था। तो ये तो होगी दोस्तों बालसमंद झील जोधपुर जिले में स्थित है। ये कृत्रिम झील है, 1159 में इसका निर्माण करवाया था बालकराव प्रतिहार ने। इस झील में जो पानी की आपूर्ति की जाती है तो इस झील में एक तरफ पहाड़ी आती है और उन पहाड़ियों के बीच में यहाँ पहाड़ियों के जल को रोककर एक गुलाब सागर का निर्माण करवाया गया था और इस गुलाब सागर से इस झील में पानी की आपूर्ति की जाती है। तो बालसमंद झील में पानी की आपूर्ति किससे की जाती है? गुलाब सागर से नहरों के द्वारा इस झील में पानी की आपूर्ति की जाती है। जोधपुर के महाराजा सूर सिंह ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया था जिसे कहा जाता है दोस्तों इस महल को अष्टखंबा महल। इस महल के दोस्तों 3 दरवाजे हैं। तो जोधपुर के पास में
मंडोर जोधपुर मार्ग पर बालसमंद झील स्थित है। इस बालसमंद झील के किनारे अष्टकंबा महल का निर्माण जोधपुर के महाराजा सूर सिंह ने करवाया था और इस महल के 3 दरवाजे स्थित है। यहीं पर सूर सिंह ने 12 दरी का निर्माण करवाया। एक इस प्रकार 12 खंभों की 12 दरी का निर्माण करवाया था, वो भी बालसमंद झील के किनारे ही करवाया था। इस झील की और क्या विशेषता है दोस्तों, तो इस झील की और यह विशेषता है कि यहाँ पर 12 दरी का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर महाराजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया था और उस महल के चारों ओर एक बाग बनवाया था, तो इसलिए इसे कहा जाता है जनाना बाग। तो जनाना बाग भी कहां पर है, जनाना बाग भी बालसमंद झील के पास में स्थित है। इस झील की लंबाई है वो तो है 1 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई है वो आ जाएगी दोस्तों 150 फुट, 150 फीट इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों ये तो गई बालसमंद झील, कहां पर है, जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित है। निर्माण किसने करवाया, 1159 में बालकराव पतियाल ने करवाया था और इसमें पानी की आपूर्ति किससे की जाती है, गुलाब सागर से नहरों के द्वारा इसमें पानी की आपूर्ति की जाती है। लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 फीट है। इस झील के पास में जोधपुर के महाराजा सूर सिंह ने अष्टकंबा महल का निर्माण करवाया था और उस अष्टकंबा महल के 3 दरवाजे हैं। इसी झील के पास में सूर सिंह ने 12 दरी का निर्माण करवाया 12 खंभों की, और इसी झील के पास में महाराजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया था। उस महल के चारों ओर एक बाग लगाया था, उसे कहा जाता है जनाना बाग। तो ये हो गई दोस्तों बालसमंद झील जो जोधपुर में स्थित है, और कालाना झील जो जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। अब हम देखते हैं दोस्तों सिलिसेट झील, और सिलिसेट झील है वो अलवर में स्थित है। अलवर में एक वन्य जीव अभयारण्य है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के अंदर ये झील स्थित है, सिलिसेट झील। और सिलिसेट झील राजस्थान के अलवर में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के पास में ये सिलिसेट झील भी स्थित है। अब हम देखते हैं कि ये जो झील है सिलिसेट झील, इसका उपनाम क्या है, इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। तो राजस्थान का नंदन कानन किसे कहा जाता है, सिलिसेट को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। ये दोस्तों जैसे सिलिसेट झील होगी, सिलिसेट झील, इस झील के पास में अलवर के महाराजा थे, महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह ने यहां पर एक तो शिकार लोह की स्थापना की, और एक है वो अलवर के महाराजा विनय सिंह की रानी थी शीला। उस शीला की याद में इन्होंने 6 मंजिला एक महल बनवाया था। यह जो 6 मंजिला महल है वो सिलिसेट झील के किनारे स्थित है। यह 6 मंजिला जो महल है, यहां पर वर्तमान में होटल लेक पैलेस बनी हुई है, लेक पैलेस बनी हुई है। तो दोस्तों सिलिसेट झील कहां पर है, सिलिसेट झील अलवर जिले में स्थित है। अलवर के सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो सिलिसेट झील के पास में स्थित है। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, और इस झील के किनारे अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए एक 6 मंजिला महल बनवाया, जहां वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है। और इस झील के पास में विनय सिंह ने शिकार लोह की स्थापना भी की थी, और यहाँ पर मत्स्य पालन भी वर्तमान में किया जाता है। तो यह है दोस्तों सिलिसेट झील जो अलवर जिले की झील है। अगली झील देखते हैं दोस्तों मोती झील, और मोती झील है वो भरतपुर में स्थित है। मोती झील का जो निर्माण करवाया था वो भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण करवाया था। मोती झील है वो किस नदी पर बनी हुई है, तो यहां पर एक नदी है दोस्तों भरतपुर में, रूपा
अरेल नदी। तो रूपारेल नदी पर मोती झील का निर्माण किया गया है। ये जो मोती झील है इसमें एक विशेष प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है नीले या नील हरित शैवाल। ये जो नीले हरित शैवाल पाए जाते हैं इनमें N2 नामक खाद बनाई जाती है। तो नीले हरित शैवाल किस झील में पाए जाते हैं? मोती झील में पाए जाते हैं। इस मोती झील को कहा जाता है दोस्तों भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा। तो भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। मोती झील का निर्माण किसने करवाया? भरतपुर के महाराजा सुरल ने करवाया। किस नदी पर बनाई गई है मोती झील? तो रूपारेल नदी पर बनाई गई है। और यहाँ पर नील हरित शैवाल N2 नामक खाद भी इस झील से हमें प्राप्त होती है। तो यह दोस्तों मोती झील जो भरतपुर में स्थित है।